नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश। उपचुनाव की धूम जो है पूरे मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है और इसी कड़ी में प्रचार प्रसार जो है इस वक्त पूरे जोरों पर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसी एक सभा को आज वो संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। हमारे नगरीय विकास मंत्री, चुनाव प्रबंधन के हमारे अध्यक्ष, जो सभी 28 सीटों का काम देख रहे हैं, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदरणीय हरिशंकर खटीक जी, जिलाध्यक्ष आदरणीय बलखान सिंह जी, हमारे विधायक साथी युवा विधायक भाई राहुल लोधी जी, भाई राजेश प्रजापति जी, पूर्व मंत्री और हमारी वरिष्ठ नेता बहन श्रीमती ललिता यादव जी, पूर्व विधायक जिन्होंने 2 बार इस क्षेत्र का नेतृत्व किया है, मेरी बहन श्रीमती रेखा यादव जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक आदरणीय तत्कालीन जवाहर सिंह बुंदेला जी, पूर्व विधायक बहन सोना अहिरवार जी, हमारे पूर्व सांसद आदरणीय चंद्रभान सिंह जी, बहन उमा देवी खटीक जी, पूर्व विधायक आदरणीय घासीराम पटेल जी, जयनारायण अग्रवाल जी, अरविंद पटेरिया जी, जयराम चतुर्वेदी जी, मानिक शर्मा जी, दिलीप अहिरवार जी, अभिनेन्द्र पटेरिया जी, डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी, डॉक्टर रमेश असाती जी, नाथूराम चच्चा जी, रविराज सिंह जी, गोविंद सिंह जी, मणिकांत चौरसिया जी, आदरणीय हरिदास पटेल जी, रमेश सोनी जी, गिरिजा प्रसाद पटेरिया जी, रामनाथ यादव जी, हमारे दंगल सिंह जी, पहलवान सिंह जी, रवि प्रताप जी, गिरजा जी, नीलू सोनी जी। अब सभी को प्रणाम कर लेते। मंचासीन सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण और बड़ा मैदान में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। इन कांग्रेस की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। अगर मैं आपको प्रणाम भी करता हूं शीश झुका के, तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कहते हैं मुख्यमंत्री तो घुटने टेकता है। अरे भैया क्या बताओ ना, जनता के सामने घुटना टेकना चाहिए कि नहीं टेकना चाहिए? अरे जोर से बताओ, टेकना चाहिए कि नहीं? कमलनाथ जी तुम क्या जानो रे, ये लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है। अब तुम तो सेठ ठहरे, सेठ कमलनाथ। अगर जनता को प्रणाम करें तो उस पर आपत्ति है, अगर विकास के काम करें तो उस पर आपत्ति है। अभी हमारे प्रद्युम्न भाई, जो हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार है, 3.25 साल विधायकी के बचे थे, कोई चुनाव लड़ने की जरूरत थोड़ी थी, लेकिन 1.25 साल में ही भर गए घातक गले 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 गए। कमलनाथ जी हमें बांध दे दो, बोले नहीं है, चलो चलो। अस्पताल का उन्नयन कर दो, बोले चलो चलो। कृषि महाविद्यालय खोल दो, बोले चलो चलो। फसल खराब हो गई, मुआवजा दे दो, बोले चलो चलो। कहां फंसे थे दुष्टन में, कहां चले गए थे कांग्रेस से। 24 साल में जहां तक भरा गया। कछु भागा क्षेत्र में बताओ, कछु भौका। अरे जोर से बताओ, भौका कछु। कमलनाथ जी की सरकार ने ढोला भर को काम नहीं करो, 1 पैसा को काम नहीं करो। अब जो परेशान के काम फंस गए, 1.25 साल तो निकल ही गए। ये कांग्रेस की हालत। कमलनाथ जी विकास के काम ठप्प कर दिए, कर्जा माफी में धोखा दिया। ये कह रहे थे झूठ पार्टी, सबसे बड़े झूठे तो वहीं बैठे कमलनाथ जी। देखो हम ऐसे ही नहीं करें, बताओ सबको कर्जा माफ करने की बात करी थी कि नहीं? भैया बात करेगा, करी थी कि नहीं? करो तो सबको। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता 4,000 रुपया मिला, बोलिए
फसल का बोनस मिलो, 1000 पेंशन मिली। अब तुम वहां की झूठ पार्टी की बात क्या कर रहे हैं भाई? झूठ पार्टी बैठी है, और ऐसी झूठ पार्टी के मंच से बहनों का अपमान करती है। जो डबरा में भाषण दिया कमलनाथ मंत्री है, आखिर बहन श्रीमती इमरती देवी मजदूर से काम करते करते मंत्री बन गई, गरीबी से ऊपर उठ के आई, इनके साथ भी मंत्री रही, और बाद में वो भी आगा गई थी तो कांग्रेस का पाप पगड़ा फोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गई। अब ईमानदार से बताइए, जे बहन ने मुख्यमंत्री के साथ इतने दिन काम करो हो, बापू नाम कोई भूल सकेगा? अरे भूल सकते हैं क्या? अब कमलनाथ करें मैं तो नाम ही भूल गया, इसलिए बोले मैंने आइटम कह दिया। बताओ ये झूठ है कि नहीं? अरे झूठ है कि नहीं? पता नहीं हर बार सारे कछु भी कर रहे हैं। ये नवरात्रि चल रही है, हम बेटियों की पूजा करते हैं, हम बहनों का सम्मान करते हैं, और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 1.25 साल, वो उस बहन का अपमान करते हैं। अब शब्द कहते हैं, सम्मान की धज्जियां उड़ाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं बड़ा मलहरा में बोलते और भाई को, क्या किसी गरीब बहन को मंत्री बनने का अधिकार नहीं है? क्या वो आपकी पार्टी में नहीं रही तो आप उसका सम्मान की धज्जियां उड़ाओगे? आंखों के आंसू इमरती देवी के पूरे हिंदुस्तान में देखे। क्या किसी बेटी की बेइज्जती करने का आपको हक और अधिकार है? और एक बार नहीं 2-2 बार को खा के मार मार के हंस रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कमलनाथ जी, याद रख लेना, ये वो धरती है। एक सीता मैया का अपमान अगर रावण ने किया था तो वंश सहित रावण का विनाश, वंश सहित विनाश हो गया। कुल में नाम देवा पानी देवा नाम लेवा नहीं बचा था। अरे हम नहीं कह रहे, उनकी पार्टी के नेता कह रहे राहुल गांधी कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, कमलनाथ ने ठीक नहीं किया। ये राहुल गांधी कह रहे, माफी मांग रहे। मैंने कमलनाथ से भाई तुम माफी मांग लो, गलती हो गई तो माफ कर देंगे। वो कह ले मैं नहीं मांगता माफी। तुम्हारी पार्टी के नेता माफी मांग रहे। अब हमें तो यही समझ में नहीं आया कांग्रेस पार्टी कैसी है। नेता करें गलती कर दी और कमलनाथ करें मैंने कुछ गलती नहीं करी, तो उनका विचार है, वो जाने। तो यह कौन सी कांग्रेस है? एक हो गई राहुल गांधी की कांग्रेस जो कह रही माफी मांगो, मैं माफी मांग रहा हूं, गलती हो गई, और यहां बन गई कमलनाथ कांग्रेस, हम नहीं मांगते। कितना समझाया था रावण को भी, सीता मैया वापस कर दो, जनक सुता रघुनाथम दीजे, एतन कहा मोर प्रभु दीजे। सबने समझाया, जानकी जी को वापस कर दो। माल्यवंत जैसे सचिव ने भी समझाया, विभीषण ने भी कहा तो लात मार के विभीषण को भी बाहर कर दिया, और उसके बाद रावण का क्या हाल हुआ। अरे राहुल गांधी भी समझा रहे तो अभी दादा कमलनाथ नहीं मान रहे, बोले जो कह दिया वो कह दिया, मैं नहीं मानता। 5 गांव तो क्या सुई की नोक भी नहीं दूंगा। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे बहनों, ऐसे व्यक्ति को नेता रहने का कोई अधिकार है क्या? अरे जोर से बताओ, अधिकार है क्या? हम काय की कांग्रेस भैया, राहुल गांधी मैडम सोनिया गांधी कार्रवाई करो नहीं। जब आपकी नहीं मान रहे तो बैठे काय को? ऐसे व्यक्ति को निकाल के बाहर करना चाहिए। लेकिन मैं राहुल कांग्रेस या कमलनाथ कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। एक कमलनाथ ले गए, एक राहुल बाबा ले गए, एक दिग्विजय लेके निकल गए। काय का विकास जो विकास करते थे, 100 रुपया का काम नहीं किया और हमको कह रहे नारियल फोड़ रहे। हाँ फोड़ेंगे हम नारियल, तुम्हारी किस्मत फूटती थी तो तुमने विकास नहीं किया, तुम कहां से नारियल फोड़ते? नारियल तो जो कुछ करेगा वो ही फोड़ेगा। तो सुन लो कमलनाथ, मैं शिवराज सिंह चौहान जब पहली बार बड़ा मलहरा आया था तो
तो यहां कॉलेज खोलने की, महाविद्यालय खोलने की घोषणा की थी और महाविद्यालय हमने खोला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उसमें बीएससी भी काम नहीं है क्या? इस सत्र से हो जाएगी, चिंता मत करना। अपन नहीं तो खोला, क्या की चिंता करेगा। और सुन लो, पिछली बार महाविद्यालय, इस बार कृषि महाविद्यालय बड़ा मलहरा में बनाया जाएगा। फोड़ेंगे नारियल हम भाई, महाविद्यालय के नारियल हम फोड़े कि नहीं फोड़े, बताओ जब बनाए। हाँ, तुम ढेला या ढेला का काम नहीं कर रहे। अरे महाविद्यालय चला नहीं, महाविद्यालय तो खोलूंगा ही। और बड़ा मलहरा तो मुझे बहुत प्यारा है रे, आप सबसे हमेशा प्यार करते हैं। ये दीदी उमा भारती की भी कर्मभूमि है और दीदी उमा भारती को मैं प्रणाम करता हूं। सचमुच में वो चमत्कारी नेता है। उमा जी जैसा संकल्प, मुझे खुशी है कहते हुए कि एक संकल्प लिया था दीदी ने, अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और आज मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर पर, भगवान श्री राम की जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये उनकी भी कर्म होगी और बड़ा बनेरा मुझे भी प्यारा, ये नेतृत्व में था, इसको प्यारा। और मैं आज फिर ये कहने आया हूं, तो तुमने विकास के लिए कांग्रेस छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी विकास का रिकॉर्ड बना के बड़ा मलहरा को दे देगी। मैं हूं, दीदी है, गोपाल भार्गव है, ब्याज में बोनस में भूपेंद्र सिंह भी है, ये नेतृत्व। और रेखा दीदी, ललता दीदी, तुम्हें भी बिना काम के थोड़ी छोड़ेंगे। नई जवाबदारियां संगठन सरकार की, कोई चिंता मत करना, सब एक परिवार में अपना मिलकर काम करेंगे हम सब, भारतीय जनता पार्टी वाले। और इसलिए जब इन्हें कहा कि मैं तो डूब गया कांग्रेस से, और एक ही बात कही, काठन परियोजना मुझे मिल जाए, काठन हमने स्वीकृत कर दिए पैसे। आप जानते हैं बाढ़ सुधारा भी हरिशंकर करे, बाढ़ सुधारा का लाभ भी मिलेगा। और सुन लेना बड़ा मलहरा रास्ता वालों, बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और मेरी मीटिंग होने वाली है। कैन और बेतवा जोड़ के छतरपुर जिले के चप्पे चप्पे में पानी पहुंचाएंगे। छतरपुर को नहीं छोड़ेंगे, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, बुंदेलखंड की धरा को स्वच्छ श्यामला बना देंगे। पंजाब के भी आगे खेती में बुंदेलखंड को ले जाएंगे, क्योंकि हमको तो विकास करना। ये 392 करोड़ की काठगोदाम परियोजना, यहां 100 बिस्तर का अस्पताल, गुवारा में भी कॉलेज, गुवारा को भी नहीं छोड़ेंगे। भगवान नगर पंचायत, बक्सवाहा में ITI, और जितने प्रमुख पर्यटक स्थल है, झीलकुंड, जटाशंकर, मैनागिरी। जटाशंकर भगवान को महाराज तो पहले भी काम किया, आगे और काम करेंगे। मैनागिरी, सैंड का, इन सबका मिला के टूरिस्ट सर्किट बना के दे देंगे, ताकि खजुराहो के बाद लोग इस सर्किट में भी टूरिस्ट के रूप में भी आए, धार्मिक पर्यटक के रूप में आए। ये हमारे विकास का खाका है, बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र का। और जो हम आए तो ऐसे वैसे नहीं आए। देखो भैया, अपन तो जनता के सेवक है रे। पीला मौजिक, येलो मौजिक लगा तो फसल उड़वा की खराब हुई, फसल सोयाबीन की खराब हुई। लेकिन अब चिंता मत करना, कोई सर्वे हो गया और राहत की पाई दूंगा किसान भाइयों, राहत की पाई दूंगा। हमको कमलनाथ छोड़िए कि जनता के दुख दर्द से मतलब ही नहीं है। उनको तो उड़दा की फली जड़ में लगती है कि ऊपर तले में लगती है, यही पता नहीं है। कहा जाने दे खेती में। ये जरूर वो कहते कि शिवराज सिंह चौहान नंगा भूखा है। अरे बारे सेठ, तू अमीर, हम मध्य प्रदेश की धरती वाले, हम नंगे भूखे।
मेरे बहन और भाई, अपन तो मध्य प्रदेश में पैदा हुए, मेरा गांव जैत है और अस्पताल में जन्म नहीं लिया मैंने। जैत के कच्चे घर में पैदा हुआ, मेरी नारवी बन गई हुई है, नरा बही गया हुआ। कमलनाथ तुम बता दो तुम्हारा नरा कहां गया है? पता नहीं भैया, कहां से आ गए? मध्य प्रदेश को जानते नहीं, ऐसी परंपरा जानते नहीं, बुंदेलखंड को जानते नहीं। अगर जब पूछ लो कि आला उंगल कौन से बता दे तो मैं जानू। बड़े लड़ैया मोहब्बे वाले जिनकी जात बना फर रहा है, यहां की कोई लोग की बात है? देशराज पटेरिया, स्वर्गीय देशराज पटेरिया का नाम सुना तुमने? ये बुंदेलखंड की महाराज छत्रसाल बुंदेला की पवित्र भूमि है बहनों और भाइयों, उनकी भूमि है। अरे बुंदेलखंड के विकास के लिए हम फिर संकल्पित हैं और हम जो कहते हैं वो करते हैं। और एक बात और सुन लेना, मंकी बंदर डायमंड प्रोजेक्ट हमने नियम बना दिया है। 75% नौकरी यहीं के छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा के बच्चों को ही दी जाएगी। हम रोजगार के लिए साधन पैदा करने का प्रयास करें, जिससे हमारे बच्चे नौकरियों में लगे। और सरकारी भर्ती पे कमलनाथ जी आपने प्रतिबंध लगाया था, मैंने खोल दिया है, हर विभाग की भर्ती प्रारंभ होने वाली है। हमें नंगा भूखा कहते हैं। अरे तुलना करके देखो भैया, मेरे साथ गोपाल जी, भूपेंद्र जी, मेरे विधायक साथीगण बैठे, हमें मुख्यमंत्री बने 6 महीना, बीच में तो हम रहे नहीं क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी, बहुमत नहीं था। लेकिन 109 हमारी और 114 सीट उनकी। तब भी कई लोगों ने कही थी निर्दलीय, बस बाकी लोग कहीं एकदम छोड़ मत देना। मैंने कहा यार अपन बड़ा ही मलेरा में हार गए, अब क्या मतलब है, छोड़ो छोड़ो, हम तो थोड़ा टांग के निकल गए। लेकिन 1.25 साल में इतने अन्याय किए हुए। ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं कमलनाथ जी, आपने मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार की मंडी के रूप में परिवर्तित कर दिया। जन कल्याण के मंदिर को तुमने भ्रष्टाचार की मंडी बना दी। बदलाव सौदे होते थे, पैसे कमाए जाते थे। एक है भ्रष्टाचार, और केवल भ्रष्टाचार नहीं, दूसरी तरफ सारे काम विकास के ठप, और तीसरी तरफ तुमने तो कुछ करो नहीं, मामा की योजना ही बंद कर दी रे। नंगा भूखा मामा। अरे हमने तय किया था, मेरे बेटा बेटियों, बड़ा मलहरा वालों, संबल योजना बना के कि मेरे बेटा बेटी अगर 12वीं में अच्छे नंबर लाते तो चाहे सामान्य वर्ग क्यों, पिछड़े वर्ग क्यों, अनुसूचित जाति जनजाति क्यों, उनका एडमिशन अगर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT IIM में होगा, तो उनकी फीस चाहे 8 लाख रुपया साल भी हो, वो फीस माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। सेठ कमलनाथ, आपने मेरे भांजे भाइयों की फीस छीन ली, भारे उद्योगपति। हमने तय किया हमारी बहनें बेटे बेटी को जन्म देंगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000, कुल 16,000 रुपए की राशि डालेंगे लड्डू खाने के लिए। इनका कोई बहन का भाई अगर लड़ुआ लेके नहीं आया भांजे भांजी के जन्म पे, तो मामा तू ही तो भैया है रे, तू ही भेज 16,000। हमने 16,000 डाला। सेठ कमलनाथ, तुमने वो 16,000 लड़ुआ के भी मेरी बहनों से छीन लिए रे। योजना बन कर मेरी बहनों चिंता मत करना, फिर से योजना चालू कर रहा हूं। हमने तय किया बेटी के फेरे पड़ेंगे, सरकार धूमधाम से करेगी शादी, कन्यादान योजना बनाई। और सेठ कमलनाथ 51,000 कह के तुमने ढेला नहीं दिया, बेटियों की शादी तो हो गई, लेकिन एक ढेला नहीं दिया तुमने, बेटियों के साथ धोखा किया। ए सेठ, हमने तय किया एक्सीडेंट में कोई बहन
एक्सीडेंट में अगर कोई भाई की मृत्यु हो जाती है, बहन विधवा हो जाती है, तो जिंदगी पहाड़ बन जाती है। हमने तय किया कि उसकी जिंदगी कटे इसलिए 4 लाख रुपए की राशि देंगे। सेठ कमलनाथ, तूने मेरे विधवा बहन के 4 लाख रुपया छीन लिए थे। हमने तय किया अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया देंगे, कफन के अंतिम संस्कार के इंतजाम के लिए। ए सेठ कमलनाथ, तूने तो गरीबों के कफन के भी 5,000 छीन लिए रे, 1.25 साल में 5,000 छीन लिए। ये काय की सरकार? तेरी अमीरी तुझे मुबारक, हमें नहीं चाहिए अमीरी भमीरी। हम नंगे भूखे ही अच्छे, हमें नंगे भूखे रहने दो ताकि अपनी जनता की सेवा करते रहे, इसको प्रणाम करते रहे, इसको आगे बढ़ाते रहे। ये कांग्रेस मेरे बहन और भाई सारी वक्त की योजना बंद कर दी, आज वो योजना फिर चालू कर दी। मैं आज आपसे यही कहने आया हूं, तुलना करके देख लेना। एक तरफ लुटेरे जिन्हें मध्य प्रदेश को लूट लिया, विकास ठप कर दिया, जो मां बहन बेटी का अपमान करते, जो वादे करके वचन नहीं निभाते, जो विकास के काम के लिए प्रदूषण में जाते, तो कहते चलो चलो, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है। सुनो रे भैया, दिक्कत है कोरोना में पैसा, मैं भी स्वीकार कर रहा हूं, दिक्कत है, लेकिन जरा दिल में सोच के बताओ। वो कहते थे कमलनाथ के मेरे पास पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। बताओ मुख्यमंत्री को समस्या बताओ, वो रोल लगे कि मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो ऐसा मुख्यमंत्री काम का है क्या? अरे बोलो रे भैया, काम का है क्या? अब खुद ही रोल लगे कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो ऐसे मुख्यमंत्री क्या करेंगे? चाटेंगे क्या? चाट डालेंगे। अरे मुख्यमंत्री तो वो है, नेता वो है जो विपरीत परिस्थितियों में रास्ता निकाल के जनता को संकट के पार निकाल के ले जाए। अब ये काम तो बड़ा आसान है कि पैसा नहीं, और हम रास्ता निकालते। मेरी बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी बगल बैठी हो, अभी हमने तय किया है स्कूल की गणवेश देने से बनवाई, रेडी टू ईट राशन बनवाई, 1400 करोड़ रुपया इसी साल महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को देके बहनों के काम धंधे और कैसे चले उसका इंतजाम करेंगे, ताकि मेरी बहनें भी प्रगति करें। आपकी जिंदगी बदलने के लिए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, प्रद्युम्न ने त्याग किया है। क्या तकलीफ थी? अच्छा, उस समय तो हमें भी जरूरत नहीं थी, सरकार तो गिर गुरु गई थी। उनने गिराई ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इसलिए गिराई कि उनकी बात नहीं मानी, वादे पूरे नहीं किए, वचन नहीं निभाए, गद्दारी की, धोखा दिया, भ्रष्टाचार किया। तो सिंधिया जी का मैं अभिनंदन करता हूं, उन्होंने सरकार गिरा दी। अब सरकार गिरने के जब हमारी सरकार बन गई, तब प्रद्युम्न जी ने जिद की कि मेरे क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा, मुझे नहीं रहना कांग्रेस में। मैंने कहा भैया सोच ले रे, चुनाव ना होगा, बोले चाहे जो हो जाए मुझे नहीं रहना, मेरा तो काठन बांध बनवा दो, एग्रीकल्चर कॉलेज खुलवा दो, एक बार में 1,00,000 बार विधायक जाए तो जाए, मैं तो विकास करने वाली पार्टी के संग रहूंगा। और ये कहते प्रद्युम्न हमारे साथ आ गए। आप बताओ प्रद्युम्न ने सही किया कि नहीं किया? अरे सब बताओ, सही किया कि नहीं किया? आपके विकास की खातिर प्रद्युम्न ने विधायकी छोड़ी है। तो आज आप ही बताओ, फिर से प्रद्युम्न को विकास के लिए विधायक बनाना चाहिए कि नहीं? अरे सब बताओ, बनाना चाहिए कि नहीं? अब फिर से विकास के लिए, ये सब योजनाओं के लिए। और एक बात और सुन लो मेरे बहन और भाई, प्रद्युम्न का मतलब केवल प्रद्युम्न नहीं है रे। अगर ये जीतेंगे तो ही मैं सीएम रहूंगा, क्योंकि ये चुनाव कौन सीएम रहेगा इसका भी है। ईमानदारी से बताना, मामा अच्छा कि कमलनाथ अच्छा है? जोर से बताओ, मामा अच्छा कि कमलनाथ? तो ये सोच लेना, कमल की बटन दबाओगे तो प्रद्युम्न के साथ सीएम के लिए शिवराज सिंह चौहान को भी आपका वोट मिल जाएगा। और ये सारे विकास के काम ये पूरी ताकत के साथ हम करेंगे। आप सबसे मेरा यही निवेदन है, आज चूंकि अभी 3 सभाएं और है, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले, उमा दीदी हमारे साथ है, नरेंद्र मोदी जी को मिले, प्रद्युम्न को मिले, शिवराज सिंह चौहान को मिले,
ताकि जनता के कल्याण भी कर सके और विकास की गंगा भी बहा सके। बोलिए सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे। आओ मेरे बहनों और भाइयों, संकल्प लेके जाएंगे। अपनी अपनी जगह खड़े रहते, अपनी अपनी जगह खड़े होके दोनों हाथ ऊपर उठा के और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे। उठाओ दोनों हाथ, बांधो दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हर कोई चाहता है कि